Good morning, dear students. Dear Chhatro, Namaskar. Today I am going to teach you the part second of the lesson, The Sound of Music. And the title of the part second is The Sehnai of Bismillah Khan. प्रिय छात्रों, द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट में हम द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां को पढ़ने जा रहे हैं. As we all know, Bismillah Khan was a very famous musician. बहुत ही महान भारतीय संगीतज्ञ थे. He was very popular for playing on सहनाई. सहनाई बजाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे. In this lesson, the writer has told us, इस पाठ में लेखक ने हमको बताया है कि in the beginning very few people like सहनाई. बहुत कम लोग सहनाई को पसंद करते थे. But slowly there was made a change in it. इसमें परिवर्तन किया गया. And then it became popular. उसके बाद ये पॉपुलर हुई. But the credit of the popularity of सहनाई goes to बिस्मिल्लाह खान. लेकिन इसका जो क्रेडिट है, योगदान जाता है, वो बिस्मिल्लाह खां को जाता है, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को पूरे वर्ल्ड में फेमस करवाया. नाउ लेट अस स्टडी दिस लेसन. अब हम इस पाठ की रीडिंग करते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने शाही दरबार में पुंगी जो कि एक संगीत यंत्र था, उसके बजाने पर रोक लगा दी. For it had a shrill unpleasant sound, क्योंकि इसकी आवाज बहुत तीखी थी और अच्छी नहीं थी. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. और उसके बाद पुंगी एक ऐसा यंत्र का नाम बन गया जो कि शोर करने वाला संगीत यंत्र होता था और उसे कोई पसंद नहीं करता था. Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों का ऐसा सोचना था कि किसी ना किसी दिन इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो पुंगी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको कोई ना कोई तो इसको फिर से पुनर्जीवित करेगा, इसके द्वारा अच्छा संगीत उत्पन्न करेगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई जो कि एक व्यावसायिक संगीतज्ञों के घराने से संबंध रखता था और जिसकी पहुंच शाही दरबार तक थी, उसने निर्णय लिया कि वह पुंगी की जो स्वर की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको वो सुधार करेगा, उसमें विकास करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक नेचुरल पाइप का चुनाव किया जो कि पुंगी से लंबी थी और जो कि पुंगी से चौड़ी थी, बड़ी थी और उसमें बहुत सारे छिद्र थे, होलो थे. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने इस पर 7 छेद बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया. क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन कुछ होल्स को उसने दबाते हुए, बजाते हुए, बंद करते हुए, खोलते हुए जब उसने इसको बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो इस पुंगी में से मधुर और सुंदर और सुरीला संगीत उत्पन्न हुआ. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस यंत्र को, इस पुंगी को शाही दरबार के सामने बजाया और प्रत्येक व्यक्ति इस यंत्र के संगीत को सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हुआ. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब यह यंत्र जो इस बार्बर ने बनाया था, यह देखने में पुंगी से इतना अधिक
अलग नजर आता था और इसका स्वर पुंगी से, इसका संगीत पुंगी से इतना अधिक अलग था कि इसे अब दूसरा नाम या नया नाम देना पड़ा। As the story goes, since it was first played in the Saz chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Sehnai. कहानी कुछ ऐसी कही जाती है, क्योंकि इसे सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया और इसे एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा इसको बजाया गया, इसलिए इस यंत्र का नाम सहनाई रखा गया। The sound of Sehnai began to be considered auspicious. और अब इस सहनाई के स्वर को गुड लक यानी कि अच्छे समय के समय बजाया, शुभ समय के समय, शुभ कार्य के समय बजाया जाने वाला यंत्र माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसको एक ऐसा यंत्र मान लिया गया, इतना अच्छा पॉपुलर लोकप्रिय यंत्र मान लिया गया, इतना सुरीला यंत्र मान लिया गया कि कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होता था जहां पर इसको ना बजाया जाए, और कोई भी शादी उत्तर भारत में नहीं होती थी जहां पर इसका प्रयोग ना किया जाए, जहां पर जिस शादी में सहनाई का प्रयोग ना किया जाए। The Sehnai was part of the Naubat or traditionally assemble of 9 instruments found at royal courts. और बाद में सहनाई इतनी लोकप्रिय हो गई कि शाही दरबार में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, संगीत से संबंधित जो 9 यंत्र होते थे, उसमें से एक यंत्र सहनाई भी हुआ करता था, अर्थात यह इतना अधिक लोकप्रिय हो गया था और उसका संगीत इतना मधुर था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन उस समय तक इसका ज्यादा प्रयोग मंदिरों में और शादियों में ही किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन इसको एक क्लासिकल स्तर पर लाने का जो क्रेडिट है, जो योगदान है, वह महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। यानी कि बिस्मिल्लाह खां से पहले इसका प्रयोग ज्यादा शाही दरबारों में, मंदिरों में और शादियों में किया जाता था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस यंत्र को लाने का सौभाग्य जो है, वो योगदान जो है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumaron in Bihar. बिस्मिल्लाह खां जब 5 वर्ष के थे तो बिहार के एक गांव जिसका नाम डुमारोन था, वहां पर वह एक तालाब के नजदीक गिल्ली डंडा अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chet, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. वो नियमित रूप से तालाब के नजदीक एक बिहारी जी का टेम्पल था। वहां वह भोजपुरी चैत मास में गाया जाने वाला एक गीत, उसको नियमित रूप से गाने के लिए जाया करते थे, और जब वो वहां पर गीत गाया करते थे तो वहां पर उनको वहां के एक स्थानीय महाराज के द्वारा इनाम के रूप में एक बहुत बड़ा लड्डू दिया गया, जिस लड्डू का वजन लगभग 1.25 किलो के आसपास था। दिस हैपेंड 80 years ago. यह घटना लगभग 80 साल पहले घटित हुई थी, जब उनको गाने के लिए एक लड्डू दिया गया इनाम के रूप में। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और उसके बाद उन्होंने भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न को पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की, देश विदेश में यात्राएं की और बहुत अधिक मेहनत की, बहुत कड़ा परिश्रम किया।
और जिनको एक बार एक इनाम के रूप में एक लड्डू दिया गया था, बाद में उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और वह बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते थे। His grandfather Rasool Bux Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpuri King's Court. उनके दादाजी, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वह भोजपुरी किंग के दरबार में सहनाई बजाया करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great सहनाई players. उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके अन्य पूर्वज जो थे वो भी सहनाई बजाने के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। The young boy took to music early in life. इस छोटे से लड़के ने बचपन में ही संगीत को अपना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal aunt's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sehnai. जब वह 3 साल के थे तब उनकी माँ उनको अपने मामा के घर लेकर गई बनारस में, जहां पर बिस्मिल्लाह अपने मामा जी को सहनाई का अभ्यास देखते हुए बहुत अधिक प्रभावित हुए। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श, और जल्दी ही उन्होंने अपने चाचा जी के साथ सहनाई बजाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस में एक विष्णु टेम्पल था, वहां पर वो अपने मामा जी के साथ सहनाई बजाया करते थे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, जहां पर उनको सहनाई बजाने के लिए रख लिया गया मंदिर में। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श उनके मामा जी सहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह उनके साथ बैठकर घंटों तक सहनाई बजाते थे और सीखा करते थे। Slowly he started getting lessons in playing in the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने इसके सहनाई को सीखने, इस यंत्र को बजाने के सीखने के लिए अभ्यास प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे वो इस अभ्यास को करते थे और घंटों और दिन भर बैठकर वो सहनाई बजाने का अभ्यास किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the river Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और सालों तक बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर, मंगला मंदिर, मैत्र मंदिर और गंगा नदी के किनारे बैठकर अकेले में एकांत में घंटों तक सहनाई का अभ्यास किया करते थे और यह जगह उनकी प्रिय जगह थी जहां पर बैठकर अभ्यास करने में उनका मन लगता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of Sehnai. गंगा का बहता हुआ पानी उनको प्रेरित करता था कि वो सहनाई के नए नए रागों का आविष्कार करें, उत्पन्न करें और उन्होंने ऐसे रागों की उत्पत्ति की जिसके बारे में सोचना भी कल्पना से परे था। Dear students, we will make the next reading the very next day.